स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 का साझेदारी के प्रवेश के और क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ योगी स्नेहलता। चलिए आगे क्वेश्चंस देखें। पहले क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे रोजनामचा लिखना होगा, यानी कि प्रविष्टियाँ लिखनी होंगी। आर और जे 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने एक षष्ठमांश भाग देके बी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। बी के प्रवेश के समय आर और जे की वही में निम्नलिखित बाकियां थीं। सामान्य अनामत 7,000, कारीगर मुआवजा अनामत 6,000, विनियोग कमी वृद्धि अनामत 1,900, लाभ हानि खाता उधार बाकी 1,600, अकस्मात अनामत 5,100, डूबत ऋण अनामत 4,200, विज्ञापन अभियान खर्च 3,400। आवश्यक रोजनामचा लिखिए। सिर्फ यहाँ पे आपको रोजनामचा लिखना है। तो हम अब इसके आगे सवाल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया, ओके, अब हम इसका रोजनामचा लिखते हैं। एक एक एंट्री रीड करते हैं और उसको किस तरीके से रोजनामचे में लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया है कि आर और जे हैं वो 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले हैं और बी को एक षष्ठमांश के भाग में प्रवेश दिया है। बी प्रवेश करते समय आर और जे की वही में कितनी बाकियां लेके आए, एक देखो, सामान्य अनामत 7,000, लाभ हानि उधार है, विज्ञापन प्रसारित खर्च है, कर्मचारी मुआवजा, अकस्मात और विनियोग वृद्धि, डूबत ऋण अनामत। अब हम इसका रोजनामचा लिखते हैं, ओके, क्योंकि ये लेके आए हैं तो उसका रोजनामचा क्या बनेगा, आवश्यक रोजनामचा। तो सबसे पहले सामान्य अनामत खाते उधार 7,000, कर्मचारी मुआवजा खाते उधार 6,000, विनियोग कमी वृद्धि अनामत खाते उधार 1,900, अकस्मात अनामत खाते उधार कितना 5,100, आर की पूंजी खाते जमा 8,000 और जे की पूंजी खाते जमा 12,000। इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20,000। 20,000 को कितने प्रमाण में बांटा है, 2:3 में। आर और जे को 2:3 में बांटेंगे तो आएगा 8,000 और 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस से सामान्य अनामत खाते उधार 7,000, कर्मचारी मुआवजा अनामत खाते 6,000, विनियोग कमी वृद्धि अनामत खाते 1,900, अकस्मात अनामत खाते 5,100 और आर की पूंजी खाते जमा 8,000, जे की पूंजी खाते जमा 12,000। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने जैसी है विद्यार्थी मित्रों, देखिए यहाँ पे सभी अनामत है, सारे अनामत है, कोई भी खर्च या इस तरीके के नहीं लिए, क्योंकि खर्च खाते हमेशा जमा होता है इसलिए, ओके। ये यहाँ पे रहा। अब दूसरा है जो बाकी बचे हैं, देखिए लाभ हानि खाता और प्रसारित खर्च, तो वो कितना है, लाभ हानि खाता है 1,600 और प्रसारित खर्च है 3,400। दोनों को टोटल करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो वो भी कितने में बांटेंगे, 2:3 में। तो आर की पूंजी खाते उधार 2,000, जे की पूंजी खाते उधार 3,000, लाभ हानि खाते जमा 1,600, विज्ञापन प्रसारित खर्च खाते जमा 3,400 और लाभ हानि उधार बाकी है, यानी कि वो हानि है, तो हानि है इस वजह से वो नहीं आएगा। संपत्ति अवास्तविक संपत्ति है, इस वजह से जो अवास्तविक संपत्ति है यानी कि लाभ हानि खाता, ठीक है, और विज्ञापन प्रसारित खर्च, ये दोनों को बांट दिया गया, जबकि डूबत ऋण अनामत यहाँ पे समावेश नहीं होगा क्योंकि वो दायित्व है इस वजह से, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्वेश्चन रीड करती हूँ। के और आर 4:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने पी को 1/5 भाग देने की शर्त से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। पी के प्रवेश के समय के और आर की वही में निम्नलिखित बाकियां थीं। विनियोग वृद्धि कमी अनामत 2,500, डूबत ऋण अनामत 3,000 और देनदार 70,000।
कारीगर मुआवजा अनामत 7,000, विनियोग 20,000। अब निम्नलिखित संजोग हैं में आवश्यक रोजनामचा लिखना है। पहला संजोग क्या है? पहला है यदि विनियोग की बाजार कीमत निम्नानुसार हो, यानी कि पहली है 19,500 और दूसरी है 22,000। दूसरा शर्त है यदि कारीगर मुआवजा का दावा निम्नानुसार स्वीकृत किया जाए तो पहला है 6,000 और दूसरा है 8,500। और तीसरा यदि देनदार पर निम्नलिखित डूबत ऋण अनामत आवश्यक हो, यानी पहला है 4,000, दूसरा है 2,500 और तीसरा डूबत ऋण अपलिखित करने के बाद डूबत ऋण अनामत 10% जरूरी हो, यानी कि 2,000 डूबत ऋण अपलिखित करने के बाद 10% उसका डूबत ऋण अनामत रखना जरूरी हो, तो उसकी आवश्यक रोजनामचा लिखिए। तो हम इसकी अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन रीड किया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि के और आर 4:1 के अनुसार बांटने वाले साझेदार हैं। यहाँ पे अलग अलग शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों के अनुसार यहाँ पे इसका रोजनामचा लिखना है। सबसे पहला लिखा हुआ है अगर विनियोग की बाजार कीमत नीचे दी गई, यानी कि अगर विनियोग में कमी वृद्धि अनामत 2,500 हो तो उसके अनुसार रोजनामचा क्या होगा? कमी वृद्धि अनामत खाते उधार 2,500, विनियोग खाते जमा 500, के की पूंजी खाते जमा 1,600 और आर की पूंजी खाते जमा 400। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये यहाँ पे 1,600 और 400 और 500 कहाँ से आया? अब आप अपनी बुक में सवाल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला जो आवश्यक रोजनामचा की जानकारी में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? विनियोग की बाजार कीमत पहला दिया है 19,500 और विनियोग यहाँ पे कितना दिया है? विनियोग दिया गया है 20,000। 20,000 में से 19,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बाकी बचेगा? 500। तो विनियोग खाते जमा 500, लेकिन इसमें से 2,500 में कमी वृद्धि में से 500 माइनस करेंगे, हमारे पास 2,000 बाकी बचेगा। 2,000 को उनके अनुपात 4:1 में के और आर को बांट दिया जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 1,600 और 400। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वापस से विनियोग की कमी वृद्धि अनामत खाते उधार 2,500, विनियोग खाते जमा 500, के की पूंजी खाते जमा 1,600 और आर की पूंजी खाते जमा 400। अब उसी में ही पहली जानकारी में 19,500 था, दूसरी में है 22,000, यानी कि बाजार कीमत 22,000, यानी 20,000 मूल कीमत है पर 22,000 यानी 2,000 वापस से बढ़े हैं। तो अगर विनियोग की बाजार कीमत 22,000 हो तब विनियोग खाते उधार 2,000, क्योंकि 20,000 मूल कीमत है, उसमें से माइनस करेंगे 2,000 की वृद्धि हुई। विनियोग खाते उधार 2,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 2,000। अभी कमी वृद्धि अनामत खाते कितना हुआ था? 2,500 है, तो विनियोग कमी वृद्धि अनामत खाते उधार 2,500, के की पूंजी खाते जमा 2,000 और आर की पूंजी खाते जमा 500। अब दूसरा यहाँ पे है कर्मचारी मुआवजा दावा नीचे के तरह से स्वीकार किया गया है। 6,000 स्वीकार किया हो तब, यहाँ पे दो है, एक 6,000 और एक 8,500। तो 8,500 स्वीकार किया गया हो तब यहाँ पे सबसे पहले 6,000 वाला करते। कर्मचारी मुआवजा अनामत खाते उधार 7,000, कर्मचारी मुआवजा प्रावधान खाते जमा 6,000 और के की पूंजी खाते जमा 800, आर की पूंजी खाते जमा 200। आपकी प्रावधान में 6,000 दिया गया है, लेकिन आपके सवाल के अंदर कर्मचारी मुआवजा फंड में दिया गया है मुआवजा अनामत 7,000 दिया गया है। तो 7,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, हमारे पास 1,000 बाकी बचेगा और 1,000 जो बाकी बचेगा उसको हम कर्मचारियों के बीच में, यानी के और आर के बीच में हम बांटेंगे 4:2 में, 4:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 800 और
200। अगर कर्मचारी मुआवजा अनामत का दावा 8,500 स्वीकार किया हो तब क्या होगा? कर्मचारी मुआवजा अनामत कितना है? 7,000। तो कर्मचारी मुआवजा अनामत खाते उधार 7,000, पुनः मूल्यांकन खाते उधार 1,500 क्योंकि वृद्धि हुई है। कर्मचारी मुआवजा अनामत प्रावधान खाते जमा 8,500। वापस से कर्मचारी मुआवजा अनामत खाते उधार 7,000, पुनः मूल्यांकन खाते उधार 1,500, कर्मचारी मुआवजा प्रावधान खाते जमा 8,500। अब इसमें तीसरा दिया गया है, अगर देनदारों का निम्न अनुसार डूबत ऋण अनामत का प्रावधान हो। तो पहले में 4,000, तो अगर देनदार पे 4,000 का डूबत ऋण अनामत आवश्यक हो तब, तो यहाँ पे अनामत कितनी दी गई है? देनदार अनामत हमारे पास दिया गया है 3,000, ठीक है। डूबत ऋण अनामत दिया है 3,000, लेकिन कितना रखना है? 4,000। तो 1,000 की हमारे पास वृद्धि हुई है। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 1,000, डूबत ऋण अनामत खाते जमा 1,000। अगर देनदार पर 2,500 डूबत ऋण अनामत रखा जाए तो यहाँ पे 500 की कमी होगी, तो डूबत ऋण अनामत खाते उधार 500, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 500। अब सेकंड कहा गया है कि थर्ड में कहा है 2,000, लेकिन डूबत ऋण अपलिखित करने के बाद 10% आवश्यक है करना। तो 2,000 डूबत ऋण के अपलिखित करने के बाद में डूबत ऋण अनामत 10% आवश्यक हो तब, तो डूबत ऋण खाते उधार 2,000, देनदार खाते जमा 2,000। देनदार फिर डूबत ऋण अनामत खाते उधार 2,000, डूबत ऋण खाते जमा 2,000। अब पुनः मूल्यांकन खाते उधार 8,500 और डूबत ऋण अनामत खाते जमा, क्योंकि देखो आगे कंप्लीट हुआ यहाँ पे 5,800 और डूबत ऋण अनामत खाते भी 5,800। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसके अनुसार रोजनामचा किस अनुसार पे बनेगा वो यहाँ पे हमने इस सवाल में देखा। जब हम बड़े सवाल करेंगे तो ये जो छोटे छोटे हमने टुकड़ों में सवाल किए हैं, बड़े सवाल के अंदर हम पूरा एक साथ मर्ज करके वो सवाल होगा। तो इसलिए खास ये रोजनामचे आपको ध्यान रखने हैं और उसके अनुसार आपको पूरा करना है। ओके, थैंक यू।